परवेज इलाही पूरी तरह से इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी रूहें उनके ऊपर इस वक्त सवार हैं जो उन्हें इस काम से रोक रही हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फवाद चौधरी की जानिब से भी एक अहम तारीख का ऐलान कर दिया गया है पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से, और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली के रुकन और रुकन काबीना की जानिब से भी एक बाकायदा तरीके से परवेज इलाही को आप कह लीजिए एक चांस और एक वार्निंग दे दी गई है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि जनरल बाजवा के खानदान के बैरून मुल्क शहरियत हासिल करने के हवाले से भी कुछ अहम खबरें और अहम हकायक सामने आए हैं, और इसके साथ साथ सेनेटर आदम स्वाति के केस के हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। नाज़रीन, इस वक्त बैक टू बैक कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स चल रही होती हैं मुल्क में, मुल्क के सियासी मंजरनामे में, कि हर गुजरते मिनट के साथ कोई नई खबर सामने आ जाती है। कुछ खबरें जो हैं वो ताज़ा हैं, कुछ पुरानी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि पुराने वाक़यात के साथ मुंसलिक हैं। और इन्हीं में से एक जो है वो सेनेटर आदम स्वाति, जिन्हें सिंध से जुमे के रोज़ ही गिरफ्तार कर लिया गया था, मादत के साथ बलूचिस्तान से सिंध पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया था जुम्मे के रोज़। उन्हें आज वहाँ कंबर जगह का नाम बताया जाता है, वहाँ की एक जुडिशियल अदालत में पेश किया गया था, और अदालत ने उन्हें 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया है। आप इस मुल्क की जुडिशरी देख लीजिए, आप इस मुल्क के इदारे देख लीजिए, आप इस मुल्क का निज़ाम देख लीजिए। जिस शख्स को भी, जिस ताकतवर शख्स को भी जब मर्जी आती है अपने हिसाब चुकते करने की, तो वो कर देता है, और उसकी वादिया मिसाल सेनेटर आदम स्वाति की है। इस वक्त तक तो तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया है। इससे कबल वो मुख्तलिफ जगहों पर अपना एहतजाज करते रहे हैं, तहरीक इंसाफ करती रही है, लेकिन इस पर कोई हतमी जो है वो डेवलपमेंट इन सेंस के आदम स्वाति को छोड़ दिया जाए या उनकी रिहाई या उन पे बनाए गए मुकदमात के ख़त्म होने की सूरत में हमें नज़र तो नहीं आया है। बहरहाल इसके अलावा एक तरफ आदम स्वाति को गिरफ्तार करके उन्हें बंद किया जा रहा है, उन्हें 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जा रहा है। दूसरी जानिब NRO 2 के ज़रिए सलमान शहबाज वापस पाकिस्तान पहुंच आए हैं, और गुज़िश्ता जो शब गुजरी है उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान में लैंड किया, और बड़े ही आलीशान तरीके से उन्हें शहबाज शरीफ की जानिब से वेलकम किया गया। और पूरे 4 सालों बाद तमाम तर अखबारात की शायद सुर्खियाँ यही हैं कि खुद साख्ता जलावतनी को ख़त्म करके वज़ीर-ए-आज़म के बेटे, वो वज़ीर-ए-आज़म के बेटे जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो अपने बाप और भाई के साथ कल करप्शन के इल्ज़ामात में नामजद मुजरिम हैं और मुलजिम हैं, वो वापस लौट आए हैं। उन्हें हार पे ना कर उन पर फूल फेंक कर जो है वो इस्तकबाल तो कर लिया गया है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 13 दिसंबर तक की उनके पास ज़मानत है। उसके बाद उन्हें या तो खुद अदालत में पेश होना होगा या महकमाना कार्रवाई के जरिए उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन वो गिरफ्तार होंगे नहीं। ज़ाहिर है आपको पता है इस वक्त मुल्क में हुकूमत किसकी है, और किस तरह से एक मखसूस तबके को एक प्रॉपर प्लान के जरिए इस वक्त जो है वो आप कह लें उनके साथ नरमी बढ़ती जा रही है। सो ये तो बात आप कह लीजिए बेबुनियादी है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। खैर, इसके साथ साथ पंजाब असम्बली की तहलील इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्म मौज़ूए गुफ्तगू बना हुआ है, और इमरान खान और काफ लीग के माबैन एक डेडलॉक की सी सूरत हाल भी देखी जा रही है, महसूस की जा रही है। और इस ज़मन में एक ये खबर भी सामने आ रही है कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डार साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से। ये खबर सामने आ रही है इसहाक डार की परवेज इलाही के साथ मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में वो ऑफ़र कर दी गई है जिसका हमने कल शाम की वीडियो में आपको बता दिया था कि काफ लीग का वज़ीर आला यानी कि परवेज इलाही को दोबारा वज़ीर आला बनाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ मान गई है। मशरूत तौर पर मानी है, कुछ शराइत उन्होंने रखी हुई हैं, बहरहाल वो मानी तो है। जो अहम बात है वो यही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से काफ लीग को ये पेशकश कर दी गई थी चौधरी शुजात के ज़रिए कि आप अपना वज़ीर आला ले आए, परवेज इलाही को मना लें, बस इमरान खान से छुटकारा हासिल कर लें, इस शख्स से छुटकारा हासिल कर लें, इसकी हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लें, हम दोनों मिलके वो आइंदा आने वाले मुद्दतों में इस सूबे पे हुकूमत करते रहेंगे, बस किसी तरह से इससे छुटकारा हमें दिलवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन चौधरी शुजात तो इस मामले पे तैयार है,
लेकिन परवेज इलाही पे फिर मैं जैसे पहले भी अर्ज कर रहा था, मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में भी आपके सामने वो सारा सिलसिला रखा था, वो सारी मंतक रखी थी कि क्यों इस वक्त परवेज इलाही जो है वो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स का शिकार है और उन्हें किसी किस्म की इस मामले पे कन्फ्यूजन मेरे मुताबिक होनी तो नहीं चाहिए, चूंकि इस वक्त मतला जो है, सियासी मतला बड़ा ही साफ शफाफ है। वो अपना कल देख सक रहे हैं कि किस शख्सियत के साथ उनका मुस्तकबिल बेहतर है, उनकी सियासत बेहतर है। सो इसी वजह से वो किसी भी किस्म के फैसले से फिल वक्त कतरा रहे हैं। लेकिन इसाक डार की और उनकी जो मुलाकात है वो बहुत ज़्यादा माने खेज है। इससे कबल लंदन में चौधरी सालेक हुसैन और नवाज शरीफ की जो मुलाकात है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है इस ज़मन में। बहरहाल इन तमाम तर मुलाकातों के बाद चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से एक बयान सामने आया है और उनका कहना है कि 20 दिसंबर का आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है हुकूमत के पास। अगर वो इलेक्शन, आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो फिर मजबूरन हमें असेंबलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी। हम असेंबलियों की तहलील की तरफ जाएंगे और हर सूरत में असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। हमें तमाम तर इत्तेहादियों का एतमाद हासिल है। हमें तमाम तर इत्तेहादियों की मुशावरत से पंजाब और KP की असेंबलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में पंजाब के वज़ीर आबपाशी हैं, गालिबन काबीना के हिस्सा हैं, हाशिम डोगर, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा है, यानी कि यह खदशा भी जाहिर कर दिया है। जैसे ही फवाद चौधरी ने एक नरम गुफ्तार बयान दिया, उसके साथ हाशिम डोगर ने यह बात भी कह दी साथ कि अगर परवेज इलाही असेंबलियाँ तहलील करने की तरफ नहीं जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रुकने असेंबली इस बात के लिए, इस अहम इक़दाम के लिए तैयार बैठे हैं कि वो इमरान खान का जो ही ऑर्डर आए और अपने इस्तीफ़ों पर साइन करके वो असेंबलीज़ में जमा करवा दें, यानी कि अपनी तमाम तर सीट से मुस्ताफ़ी हो जाए अगर असेंबलियाँ तहलील नहीं होती। तो ज़ाहिरी बात है जिस वक्त पर यह सारा सिलसिला हो रहा है, इस वक्त परवेज इलाही के पास कोई दूसरा और ऑप्शन बाकी बचा नहीं है, क्योंकि उन्हें अगले 5 सालों का पंजाब पे हुक्मरानी का लालच तो दिया जा रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं और वो इस मामले पे पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। और जाहिर है उनका जो सियासी सफ़र है वो ये देखने में बड़े अच्छे तरीके से उन्हें परफेक्शन है कि उनका मुस्तकबिल किसके साथ बेहतर होने जा रहा है और इसी वजह से वो किसी अहम इक़दाम की तरफ फिल वक्त नहीं बढ़ रहे हैं। बहरहाल 20 तारीख का सबको इंतजार है, कुछ 6-7-8 दिन बाकी हैं और फिर देखना यह है कि इमरान खान क्या परवेज इलाही से असेंबलियाँ तहलील करवा पाते हैं। और इन 7-8 दिनों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं पंजाब को लेकर, मुस्लिम लीग काफ को लेकर। मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के माबेन जो दूरियां थी मादद के साथ, परवेज इलाही वाले दड़े की जो दूरियां थी उन्हें कम होने को लेकर बहुत सारी अहम डेवलपमेंट सामने आने जा रही हैं। इसके साथ साथ आज की जो सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट अब तक की सामने आ रही है वो जनरल बाजवा के ख़ानदान के बैरून मुल्क शहरियत हासिल करने का मामला है। फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है, अहमद नूरानी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कुछ अर्सा कबल एक स्टोरी की थी, यकीनन आप भी उससे आगाह होंगे, जनरल बाजवा के एहसासात के बारे में कि किस तरह से अपने टेन्योर में उनके एहसासात बढ़ते रहे हैं। उसी स्टोरी का दूसरा हिस्सा इस वक्त सामने आ रहा है और उसके मुताबिक जनरल बाजवा के उन रिश्तेदार और उन ख़ानदान के अरकान के बारे में जिक्र किया गया है जिन्होंने अपना माल मुद्दा तो बढ़ाया, ठीक है, उन्होंने अपने जायदादें बनाई, वो भी ठीक है, लेकिन ठीक उस वक्त में जब 2018 और 19 में पाकिस्तान की मैशत को बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश थे, बहुत बड़े मसाइल दरपेश थे, ठीक उसी वक्त पर उनके ख़ानदान के लोग इस मुल्क से डॉलर्स, इस मुल्क से सरमायाकारी, इस मुल्क से पैसे बाहर मुंतकिल कर रहे थे। कुछ डिटेल्स हैं जो आने वाली वीडियो में आपके सामने रखेंगे इस पूरी रिपोर्ट पे कि आखिर ये कितने एहसासात हैं, कौन कौन से मुल्कों में जनरल बाजवा के रिश्तेदारों की तरफ से, जनरल बाजवा के ख़ानदान के लोगों की तरफ से पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं और इसके साथ साथ कौन से यूरोपीय मुल्क में जो है वो शहरियत उन्होंने ली ठीक उस वक्त पर जब पाकिस्तान इंतहाई सख्त मसाइल से लड़ रहा था, उसकी पाकिस्तान की मैशियत इंतहाई कमज़ोर थी और ठीक उस वक्त पर जनरल बाजवा खुद जो है वो इकॉनमी को संभालने की बातें कर रहे थे और अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे और ठीक उसी वक्त पर उनके अपने ख़ानदान के लोग इस मुल्क से पैसे, डॉलर्स और एहसासात बाहर मुंतकिल कर रहे थे।